नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपके डेली 50 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन पर जाकर वो पिछली क्लास देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथन क्लास की लिंक दे रखी है, आप मैथन क्लास को भी देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। पूछने का मतलब है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसका एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी। डॉट ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलना चाहते हैं तो नया दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे नया दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपसे पूछ सकते हैं जो कंट्रोल ओ होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो आप फाइल पुरानी सेव कर चुके हैं, मतलब कहने को पुरानी फाइल को खोलने के लिए जिन फाइल को आप पहले बना चुके हैं उनको खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नया दस्तावेज लिखा है तो नए दस्तावेज के लिए कंट्रोल एन आएगा और आपसे कहेगी दस्तावेज खोलने के लिए या पुराने दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो वो आपका कंट्रोल ओ का प्रयोग होता है और कंट्रोल एस से फाइल को सेव किया जाता है। और वहीं पर कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए। यदि आप उस दस्तावेज को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। पूछा गया है फुटनोट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट एफ का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल आल्ट एफ की मदद से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट जोड़ सकते हैं। काफ़ी बारी शॉर्टकट कुंजी पूछ जाती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कुंजी आप देखेंगे ये आपकी चारों शॉर्टकट कुंजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किसके लिए होता है। तो यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को बनाना चाहते हैं तो टेबल को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग होता है। और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। जैसे आपने देखो जो फॉर्मूले होते हैं उनके ऊपर जो घात लगी होती हैं, जो लेटर होते हैं वो हल्के ऊपर अक्षर ऊपर होते हैं, तो वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और आल्ट एंटर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आल्ट एंटर का प्रयोग होता है जैसे आप किसी सेल पर हैं, सेल एक ही सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक ही सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। टेबल बनाने के लिए कंट्रोल F12 सुपर स्क्रिप्ट और ये फुटनोट के लिए और ये आपकी एक ही टेबल में नई लाइन जोड़ने के लिए आपको ये सारे शॉर्टकट कुंजी याद करना है। और साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन है आपको भी याद हो सके, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस विकल्प मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। याद रखें जो ओरिएंटेशन होते हैं पेज के वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपका जो आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, डेस्कटॉप में वीडियो देख रहे हैं, जैसे मोबाइल में वीडियो देखते हैं तो यदि आप मोबाइल को खड़े होकर रूप में देखते हैं तो ये आपका पोर्ट्रेट साइज कहलाता है। जो आपका पोर्ट्रेट साइज है वो मोबाइल खड़ा हुआ जैसे मोबाइल हो जाता है। और यदि आप मोबाइल को लेटाकर वीडियो देख रहे हैं फुल स्क्रीन पर तो वो लैंडस्केप कहलाता है। याद रखेंगे ठीक इसी प्रकार से जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें भी ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से खड़े हुए ऐसे पेज होते हैं वो आपके पोर्ट्रेट साइज कहलाते हैं और दूसरे होते हैं लैंडस्केप साइज। जैसे आप पेज को प्रिंट करते हैं तो वो भी आपका पेज एक सीधे कह देंगे तो वो आपका पोर्ट्रेट पेज हो जाएगा और लिटा देंगे पेज को तो वो लैंडस्केप पेज हो जाएगा। तो पूछा गया है यदि आप पेज का ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं तो आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा। तो ओरिएंटेशन बदलने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की स्पेसिंग बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लाइन की स्पेसिंग बदलने के लिए आप इन सभी की मदद से बदल सकते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल 5 इन सभी के माध्यम से आप लाइन की स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो अभी अभी आप क्वेश्चन पढ़कर आए हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है फाइल फॉर्मेट होता है
वो क्या होता है, पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी बताना है। जब तक मैं बता रहा हूँ कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ओडीएस। ओडीएस की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और यदि आपसे पूछे कि एम एस एक्सेल होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है एक्स एल एस एक्स। ये आपका एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है, आपको याद रखना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो याद रखेंगे। यदि आपको याद नहीं तो मैं बता दो, डॉट ओ डी टी होता है, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो फॉर्मूले होते हैं, काफी बार फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि कौन से फॉर्मूले से क्या होता है, तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल फॉर्मूला पूछा जाता है कि संख्याओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो सेल्स हैं उनकी संख्याओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सम फंक्शन के माध्यम से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूले के अलावा आपको और किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए या किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो किसी भी फॉर्मूला किसी फंक्शन को लगाने से पहले सबसे पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है, और इस प्रकार से सम फॉर्मूला लगाया जाता है। और रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आप जैसे यहाँ से यहाँ तक रेंज सिलेक्ट करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं और उस पर कॉलन लगाकर जो आपकी लास्ट सेल है वो जहाँ तक सिलेक्ट करना है उसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप डायरेक्ट रेंज को भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप नई सीट जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नई सीट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो न्यू सीट जोड़ने के लिए हमारा शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग होता है। और वहीं पर आपसे पूछता है जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का होता है मैनेज टेम्पलेट के लिए। मैनेज टेम्पलेट के लिए किसका प्रयोग होता है, तो मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग होता है। और आपसे F1 भी पूछ सकता है काफी बार कि F1 का प्रयोग किसके लिए होता है, तो हेल्प मेन्यू खोलने के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो शॉर्टकट कुंजी मैं बता रहा हूँ सारी आपको अपनी कॉपी में लिखते चलनी है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आप इतने सारे वीडियो तो नहीं देख पाएंगे जितने आपकी क्लास चल रही है, डेली चल रही है। और साथ ही साथ मैराथन तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ और जो भी आपको मेरे बताने के अलावा और भी अधिक क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट लगे आपको उन सभी को लिखते चलना है, जिससे आपको रिवीजन करने में कम समय लगे। क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो। आपको एक बार इस वीडियो को देख लेना है और साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है, जिससे सारे क्वेश्चन आप लिख सकें। जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं, आपको एक वीडियो देखने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन यदि आप यही क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको बहुत से बहुत 1 से 2 मिनट लगेगा। और आपको सारे क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, आप 2 से 3 मिनट में, बहुत से बहुत कह सकते हैं 5 मिनट में, जो 25 मिनट का वीडियो है उसको आप 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो साथ कॉपी लेके जरूर बैठा करिए, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख सकें और यह क्वेश्चन आपके रिवाइज करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पूछा गया है नई सीट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला सही है। तो जैसे मैंने बताया कि यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई सा भी फंक्शन या कोई सा भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। आप कहेंगे इसमें बराबर बाद में, इसमें बराबर बाद में, इसमें बराबर बाद में, तो आप कहेंगे सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन गलत हो गए। हमने यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट करके बता दिया। हमें यहाँ पर कह सकते हैं 101% हमारा एक आंसर सही है। यदि आप ऑप्शन एलिमेंट भी कर लेते तो आपको आंसर सही पता चल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उसके आंसर आप सभी को पूरे दिए जाते हैं। और यदि आप डेली क्लास देख रहे हैं तो आपके सारे डाउट पूरे इन्हीं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। मुझे जो भी डाउट समझ में आता है कि बच्चों को क्या डाउट होने वाला है तो मैं उन सभी को वैसे भी क्लियर कर देता हूँ। और फिर भी कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उसका आंसर आप सभी को जरूर मिलेगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी पैराग्राफ को जो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में, सॉरी, किसी ग्राफ लिखा हो, किसी ग्राफ को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसी ग्राफ को जोड़ने के लिए चार्ट जो आपका इंसर्ट मेन्यू होता है, सबसे काफी बार पूछा जाता है कि जो मेन्यू होता है इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत क्या आता है, तो आपका चार्ट आता है, वो आपका इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आता है। इंसर्ट प्लस चार्ट के माध्यम से आप ग्राफ को जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा हो जो पाई चार्ट होते हैं, ग्राफ होते हैं, उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इंसर्ट मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो
स्लाइड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक होता है स्लाइड को जोड़ने के लिए और एक होता है न्यू प्रेजेंटेशन खोलने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट को पेपर तक कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल हटाने वाला हूँ। जैसे आपको पता है कि यदि आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहीं कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। मैं कहूँ न्यू स्प्रेडशीट खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो न्यू स्प्रेडशीट खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। और मैं आपसे कहूँ कि न्यू प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। मतलब यदि नई न्यू न्यू की बात आ रही है, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की जा रही है, तो वो आपका क्या आएगा? कंट्रोल एन। और वहीं पर आपसे पूछे कि नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यहाँ पर स्लाइड की बात की जा रही है, तो स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आपको ये चारों जो आपके शॉर्टकट की कुंजी है, इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कंट्रोल एम से क्या होता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल पी से क्या होता है। देखते हैं आज इसका आंसर कितने स्टूडेंट सही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? जो स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो याद रखेंगे स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। स्लाइड शो दो प्रकार से होती है। पहली होती है F5 के माध्यम से। जैसे F5 का मतलब क्या होता है? आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपके द्वारा जो बनाई गई स्लाइड है उनको शुरू से दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन कितनी भी लेंदी कर सकता है, क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एक से दो वीक पॉइंट होते हैं, उन्हीं वीक पॉइंट के माध्यम से आपको आंसर लगाने हैं। स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछे करंट स्लाइड शो, CURRENT करंट या वर्तमान स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। यदि करंट स्लाइड शो पूछे तो शिफ्ट प्लस F5 का, और यदि आपसे पूछे सिर्फ स्लाइड शो लिखा हो तो आपको F5 लगाना है। बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको ये आंसर अच्छे से करते लिखते चलने हैं। पूछा गया है स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन से मेनू का प्रयोग किया जाता है? यदि आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करना होगा? आपको स्लाइड मेनू का प्रयोग करना होगा। और शॉर्टकट कुंजी पूछेगा तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल+D शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड का लेआउट है उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा? उसके लिए शिफ्ट+F10 का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक क्वेश्चन पढ़ कर आए थे शिफ्ट+F11 का। शिफ्ट+F11 का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आप वीडियो को देख कर आ रहे हैं। यदि आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो आप, कहने का मतलब मेमोरी सही होगी तो आप क्वेश्चन को रिपीट कर पा रहे होंगे, आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा है। यदि आप क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो आपने शिफ्ट+F11 का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तो बताना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेना है। और उसके बाद आप इसी वीडियो को यदि 2x की स्पीड में एक बार देख लेते हैं तो आप देखेंगे जो 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको मुँह खातर याद हो जाएंगे, जिस प्रकार से मुझे याद है। तो एक बार आपको इस वीडियो को 2x की स्पीड में जरूर देख लेना है। पूछा गया है कि स्लाइड लेआउट बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट+F10 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं, एक होता है एनिमेशन और दूसरा होता है ट्रांजिशन। ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनिमेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर कौन सा? जो ऐसे आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक उसी प्रकार से जो आपका लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस होता है, इन दोनों में इसका प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है ठीक उसी प्रकार से आपका MS ऑफिस होता है। जैसे आपका लिब्रे ऑफिस में क्या होगा, लिब्रे ऑफिस में राइटर हो गया और MS वर्ड में क्या हो गया, बार्ड हो गया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका एक्स वो हो गया स्प्रेडशीट, और MS ऑफिस में एक्सेल हो गया। इसमें आपका क्या हो गया, इम्प्रेस हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में इम्प्रेस हो जाएगा, और इसमें आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। तो ठीक उसी का प्रतिद्वंदी माना जाता है कि राइटर की तरह वर्ड काम करता है, एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट काम करता है, और जो पावर पॉइंट की तरह आपका ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कार करता है। तो ये इसका प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर माना जाता है। लिब्रे ऑफिस का प्रतिद्वंदी कौन माना जाएगा? तो वो आपका MS ऑफिस माना जाएगा। या MS ऑफिस का प्रतिद्वंदी कौन माना जाएगा? तो आपका लिब्रे ऑफिस माना जाएगा। सिर्फ इसमें इतना अंतर है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो आपका फ्री है, ओपन सोर्स है, और जो आपका MS ऑफिस है ये आपका पेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, और यहाँ पर थोड़ी सी आप यहाँ पर ये भी देखेंगे इसका प्रतिनिधि सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस के बारे में बता दिया, और जो आपका ठीक उसी प्रकार से गूगल और DOC WPS, ये आपके सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जैसे मैंने लिब्रे ऑफिस के बारे में बताया, लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस ये ज़्यादा प्रतिद्वंदी है, और जबकि आपके दोनों ऑप्शन भी सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब रिलीज किया गया था। जो लिब्रे ऑफिस है आखिर इसको पहली बार कब रिलीज किया गया था, याद रखेंगे 2010 ईस्वी में। इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की तैयारी भी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी मैथन क्लास की लिंक देने वाला हूं, और जब आप वीडियो के अंत में पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको मैथन आपके सामने आ जाएगी, तो आपको वो मैथन क्लास जरूर कर लेनी है। आपको ये प्रैक्टिस सेट तो करते ही चलने हैं और साथ साथ वो मैथन कर लेंगे तो आप यकीन मानिए अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर और अच्छी ग्रेड से पास कर सकेंगे। तो वीडियो को अपने सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना है जिससे कि उन तक वीडियो पहुंच सके, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगभग 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। और एग्जाम टाइम सब सोचते हैं पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। जो शुरू से तैयारी करता जाता है वो यकीन मानिए अच्छे से वो पेपर निकाल सकता है। और जो काफ़ी फ्रेंड होंगे उनको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पता नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल। मैंने वीडियो शुरू में ही बताया है, बताया नहीं तो लिखा था सक्सेस माई गोल। जैसे हमारे चैनल का नाम सक्सेस माई गोल, इसी प्रकार से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल, और उसकी लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जो मैथन क्लास देखेंगे, जैसे 600 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन की मैथन क्लास देखेंगे, उनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आपको पीडीएफ तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप क्लास भी देखते चलिए, क्योंकि ऐसा होता है कि पीडीएफ आप चाहे जितने चाहें उतने में दे सकता हूँ, लेकिन पीडीएफ से कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ होता है पढ़ने से। यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आप एक बार पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो आपको वो क्वेश्चन सारे याद हो जाते हैं। तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको मैथन क्लास के साथ साथ वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करना है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और खास बात ये होने वाली है कि आपके लिए भी स्पेशल मैथन क्लास आने वाली है जब आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस का है आखिर इसका प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है, तो विंडो में भी, लाइनक्स में भी, मैक ओएस में भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है माइक्रो जो लिब्रे ऑफिस है किसकी मदद से स्क्रिप्ट और मैक्रो बनाए जाते हैं, तो वो आपके जावास्क्रिप्ट, पाइथन और बेसिक इन सभी की मदद से जो स्क्रिप्ट बनाए, मैक्रो और स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं। काफी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था कौन सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है आपकी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस से शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अभी आपसे क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे। कंट्रोल पी का प्रयोग मैंने बताया था प्रिंट करने के लिए होता है, कंट्रोल एस का प्रयोग होता है सेव करने के लिए। किसी फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है। और दूसरी शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है सेव एज। सेव एज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में जूम इन करने के लिए। जूम इन मतलब होता है कि पेज का साइज को आपको बड़ा करना है, कि आपको पेज को बड़ा करना है तो जूम इन का प्रयोग करेंगे। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कंट्रोल प्लस के माध्यम से उसको बड़ा कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस के माध्यम से वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस यहाँ पर लिब्रे ऑफिस नहीं दिया हुआ है, फिर भी लिखा हुआ है टेबल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेबल जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो टेबल को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल यू के माध्यम से अंडरलाइन होता है, और कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। ये शॉर्टकट कुंजी जो मैं बता रहा हूँ आपको सभी याद करते चलनी है, क्योंकि इंपोर्टेंट हो सकती हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एम का प्रयोग करना होगा। और मैंने अभी आपसे बताया था कि एक ही सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए, जैसे आपकी ये सेल है, आप चाहे जैसे यहाँ पे लिखेंगे ये सेल भर जाएगी, आप नई सेल में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं एक ही सेल में हमारी नई लाइन आती जाए, वो सेल से हम बाहर न निकलें, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। इसका भी प्रयोग याद रखेंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कंट्रोल एम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। जबकि लिब्रे ऑफिस के 25 क्वेश्चन जो आपके सारे इंपोर्टेंट बन सकते थे, उन 25 क्वेश्चन को करा दिया गया है। यहाँ पर आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे। पूछा गया है पहले जो आपके 3 चैप्टर लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, उनको करा दिया गया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक उसी प्रकार तैयारी होने वाली है। टोटल आपके ट्रिपल सी में 9 चैप्टर, तो उन्हीं 9 चैप्टरों के सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। जो पहला कंप्यूटर वायरस है आखिर वो कौन सा था, तो याद रखेंगे जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो था आपका क्रीपर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर
27 में दुनिया का पहला व्यवसाय कंप्यूटर कौन सा था? जो दुनिया का पहला व्यवसाय कंप्यूटर था वो था आपका यूनिवैक फर्स्ट, और यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखेंगे यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये काफ़ी बार पूछ जाती है फुल फॉर्म। और एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो कोलकाता में लगाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहला इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? जो पहला इंटरनेट ब्राउजर था आखिर वो कौन सा था? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर था, मोजेक था, नेटस्केप या गूगल क्रोम? तो जिसका आप देखेंगे वर्तमान में, आप देखेंगे वर्तमान में किसका यूज करते हैं, कौन से ब्राउजर का, तो आप कहेंगे वर्तमान में हम गूगल क्रोम का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और पूछा गया था पहला इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? तो वो था आपका मोजेक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर हार्डवेयर में आईसी का अर्थ क्या? जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है आखिर उसमें जो आईसी होता है, आईसी का अर्थ क्या होता है? तो आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखेंगे आईसी का अर्थ क्या होता है? तो आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका प्रयोग काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट है आखिर इसका प्रयोग कब किया गया था? तो याद रखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। और यह आईसी चिप कौन सी धातु की बनी होती थी? तो यह सिलिकॉन की बनी होती थी। याद रखेंगे यह किसकी बनी होती थी? यह सिलिकॉन की बनी होती है। और इसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उसको कब बनाया गया? तो याद रखेंगे उसको सन 1991 ईस्वी में बनाया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? 1991 ईस्वी में, जिसका नाम था परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका परम, PARAM, परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था और सन 1991 ईस्वी में। और जनरेशन पूछे तो कौन सी? वो पांचवी पीढ़ी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य स्मृति के लिए कौन सी किसका प्रयोग किया गया था? याद है जो आपका मुख्य स्मृति का मतलब को होता है, जैसे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, MEMORY। और मुख्य मतलब हो गया मेन मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी कंप्यूटर में जो आपकी मेन मेमोरी थी आखिर वो कौन सी प्रयोग की गई थी? तो याद रखेंगे जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें हमारे चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसमें जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन आपको वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते चलना है। जैसे आप मुख्य स्मृति समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मेमोरी लिखा होता है तो आप सीधे लगा पाते कि जो पहली जनरेशन है उसमें चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आस्काई कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? जो आस्काई कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आखिर ये कितने कैरेक्टर का होता है? तो यह 128 कैरेक्टर का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पहले प्रोग्रामर कंप्यूटर कौन थे? जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे आखिर वो कौन थे? जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे वो थे आपकी एड लवलेस। इस क्वेश्चन को भी काफी बार पूछा जा चुका है। जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे आखिर वो कौन थे? तो वो थे एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, इस नाम को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इनके द्वारा 1837 ईस्वी में पहला एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। अगले क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने किस कंपनी की स्थापना की? जो बिल गेट्स और पॉल एलन जी हैं आखिर इनके द्वारा कौन सी कंपनी की स्थापना की गई थी? इन दोनों के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बिल गेट्स और पॉल जी ने, यदि यहाँ पर बिल गेट्स भी होता तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट, पॉल जी, क्योंकि इन दोनों ने मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, लेकिन जो मेन नाम जाना जाता है वो बिल गेट्स जी का जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है आखिर वो कौन सा था? तो याद रखेंगे वो था आपका मार्क 1। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पेश किया? जो आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है आखिर ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो याद रखेंगे यह आपका जॉन बॉन न्यूमैन के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर विज्ञान के पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार है आखिर वो किसके द्वारा जीता गया? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा, एडा लवलेस, एलन ट्यूरिंग। तो आप कहेंगे ये नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं मिला। कंप्यूटर विज्ञान में जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो किसी को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में
परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, आखिर किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो याद रखेंगे उसको सीडेक द्वारा बनाया गया था। कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो भारत में परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? सीडेक द्वारा बनाया गया था। और जो नाम आता है वो आता है विजय भाटकर पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कब शुरू हुआ? जो इंटरनेट है आखिर इसका प्रयोग पहली बार कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे सन 1983 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ। यदि आपसे पूछे भारत में इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो भारत में इंटरनेट का प्रयोग हुआ सन 1995 से। और यदि विश्व में पूछे तो वो आपको 1983 लग जाएगा। याद रखेंगे भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1995 से, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो सॉरी, कंप्यूटर का जो पहला सर्च इंजन था आखिर वो कौन सा था? तो वो था आपका आर्ची, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया? जो फ्लॉपी डिस्क है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका आविष्कार आईबीएम द्वारा किया गया। और काफ़ी बार आईबीएम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे इसका आविष्कार कार्ल ब्राउन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है जो कंप्यूटर माउस होता है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंजल वर्ड द्वारा। और जो कीबोर्ड है उसका आविष्कार शॉकले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 44 में पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो जो पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका सिम्ब्रियन। आप देखेंगे वर्तमान में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आपके मोबाइल में? तो आप कहेंगे वर्तमान में हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था? वो था आपका सिम्बियन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहला हार्ड डिस्क ड्राइव कब बनाया गया था? तो जो पहला हार्ड डिस्क ड्राइव है वह 1956 में बनाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो आखिर इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो और इंटरनेट का पूर्ववर्ती वो किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का पूर्ववर्ती अर्पानेट को माना जाता है। ARPA अर्पा अर्पा ARPA अर्पानेट को माना जाता है। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इंटरनेट के जनक के रूप में बिंट सर्फ और रॉबर्ट कारण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कुछ स्टूडेंट होंगे जो शुरू में ही वीडियो को छोड़कर चले होंगे लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ आज मिस कर दी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? तो जो आपका पहला कंप्यूटर गेम था आखिर वो कौन सा था? तो याद रखेंगे जो पहला कंप्यूटर गेम था वो था आपका स्पेस बार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता था? जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था आखिर वो कौन सा था? जो GUI। यहाँ पर आपसे एक फुल फॉर्म जरूर पूछता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद कर लेनी है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और पूछा गया था सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करने वाला आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? तब वो था आपका मैंकिटॉस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस क्षेत्र में हुआ? तो जो कंप्यूटर का जो पहला प्रयोग है वह आपका वित्त के क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपको इस वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास बनाते हैं। छोटी सी अपील रहती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया है। और यदि आपने सब्सक्राइब किया तो आपका दिल से धन्यवाद, और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी साथियों में वीडियो को जरूर भेजें। आपके सामने कुछ मैथन क्लास की लिंक आ चुकी होंगी, तो आपको जो मैथन क्लास दिख रही है आपको इन मैथन क्लास को जरूर पूरा कवर कर लेना है। और इसके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।